हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने ये वीडियो पहले भी अपलोड किया था, बट पता नहीं क्यों मैं यूट्यूब लाइव में था तो मैंने उसको म्यूट करके रखा था, तो अनम्यूट करना भूल गया था। तो पूरा 29 मिनट्स 38 सेकेंड जो मैंने बात किया वो सारा म्यूट चला गया। बट मुझे यही वीडियो अपलोड करना है, तो वही सारी चीज़ें मैं सिखाने की बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एंड यूएस फ्यूचर का यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 33,485 उसके नीचे आ चुका था। और यही चीज़ मैंने एक्चुअल मुझे एनालिसिस वीडियो डालना नहीं था, क्योंकि एक दिन पहले जो हमने एनालिसिस वीडियो डाला था इन्फ्लेशन डेटा ये सब वो सब करके कि ये सारा फेक है, ये सब कुछ ऐसा हो जाएगा, तो वही चीज़ मैंने मेरे ग्रुप पे डाली थी कि यही एनालिसिस वीडियो आज का है, तो आप लोग कल के लिए भी वही देख सकते हो। फिर मैंने पूछा भी था, तो किसी लोगों ने कमेंट नहीं किया कि आप अपलोड करो नया वीडियो, बट मेरा मन हो गया तो फिर फाइनली मैंने वीडियो बना दिया। इस समय पे मैंने ये सब बोला था। फिर हम आगे आते हैं कि अब एनालिसिस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर्स ने नहीं, निफ्टी स्पॉट में आज के दिन क्या हुआ था। नेटवर्क मेरा थोड़ा स्लो चल रहा था, तो मैंने वाईफाई मेरा चेक किया। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ विथ एक्स्ट्रा कॉमेडी के साथ में। सीखने के लिए भी बहुत कुछ है, तो ट्यून इन रहिएगा। ये तो अच्छा हुआ जब मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया तो किसी ने कमेंट किया कि सर वीडियो का ऑडियो का प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे मेरा नेट लोड हो गया था और ये मैंने डिलीट किया। इसके बाद हमने बात की थी कि आज इंट्राडे में बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, ठीक है, उस पर हम बात करते हैं। तो आज ना एक साइकोलॉजिकली मैंने यहाँ पे कुछ एक बात बताई थी कि आप लोग देख सकते हो एक मेजर रेजिस्टेंस था 38,500 जो कि लेवल मार्क्ड है 494 476 का। वो गैप अप ओपन हो गया था सीधा सीधा, ठीक है। अब गैप अप ओपन होने पे क्या होता है ना कि जो शॉर्ट्स होते हैं एक्सपायरी के एक दिन पहले वाले, वो लोग कवर करते हैं। बट शॉर्ट कवरिंग के बाद आपको लो लगने के बाद में सिर्फ 200 पॉइंट, मतलब आपने लो लगाया था 680 का हम समझते हैं, और आपने हाई लगाया 890 का 900 का, 200 सवा 200 पॉइंट। और शॉर्ट्स कवर होने के बाद में लॉन्ग भी तो कैरी होते हैं, तो वो ट्रेंड मिसिंग था। जो मुझे सबसे बड़ी बात आज के इसमें लगी ना, अप साइड का एक ट्रेंड मिसिंग था, वो होना नहीं चाहिए था। बट इंट्राडे में हमने एक पैटर्न पकड़ा था, वेज पैटर्न जो डबल लाइन बनी हुई है, वो फॉल हुआ। फिर नीचे हमने एक सपोर्ट बनाया था, वो फॉल हुआ था। ये देखो मैं वेज पैटर्न की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर वो फॉल हुआ था, फिर अगेन गया, बट हाई से एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हम हाई से रिजेक्ट हुए हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, राइट, हम हाई से रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने फाइनली 15 मिनट में जो डे का एंड था उसमें हमने लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हो इतना बड़ा गैप अप है यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, या तो सिस्टम में उतने ज़्यादा शॉर्ट्स थे ही नहीं, क्योंकि जब भी अभी क्या, हाँ, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि जब भी कभी ऐसा फॉल आता है ना तो वो कवर हो जाता है, ठीक है। फिर वो हायर हाई बना के चलते जाता है एंड ऊपर जाते जाता है। फॉल आया, हायर हाई लगाया एंड कंटिन्यूएशन में होता गया। हर बार ऐसा ही हुआ है। पिछला भी देखेंगे, हाई लगाया, लो लगाया, सपोर्ट पकड़ा, हायर हाई बनाया, लो लगाया, ठीक है, ब्रेक डाउन किया, फिर हाई बनाया उसने, फिर ब्रेक डाउन किया, सपोर्ट पकड़ा, फिर हाई को स्ट्रक्चर चेंज करके चलता गया। बट आज देखो, हाँ, हाई लगाया, देन सपोर्ट का पकड़ा वापस उसने दोबारा, ठीक है, एंड देन यहाँ से ऊपर, देन एक लो सपोर्ट के आसपास से, एंड देन फिर से ऊपर, फिर से ब्रेकआउट रीटेस्ट हुआ है, फिर पूरा ऊपर चला गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता पड़ता है कि इस तरीके से बैंक निफ्टी का एक ट्रेंड चल रहा था। बट आज के दिन वो सारी चीज़ें मिसिंग थी, विच मीन्स कि कल कोई पोजीशन कैरी करके ही नहीं गया था। आप अगर चेक करोगे ना तो गैप अप के बाद या तो सेलिंग आती है या तो ऊपर जाता है। साइडवेज होता है क्या मतलब क्या होता है कि सिस्टम में पोजीशंस नहीं है, तो जो शॉर्ट स्क्वायर ऑफ होने तो वो तो ऑलरेडी मर चुके हैं। तो आपने गैप अप तो कर दिया बट कोई शॉर्ट है ही नहीं, तो शॉर्ट कवरिंग का रैली कहाँ से आएगा आपको।
और जो बाय करके गए थे उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, उनको और ऊपर जाने में इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट कहाँ आएगा भी कहाँ से? आप जाओगे कितना? 39,200 तक ना मैक्स, उसके ऊपर आप जा नहीं सकते हो क्योंकि जगह ही नहीं है आपके पास में। नीचे आने के लिए आपके पास में पूरा आसमान खाली है, आप कुछ भी आ सकते हो। 29,000 30,000 के आसपास की एरिया वो सारी आ सकती है। मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ की यहाँ पे मैंने बात करी थी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि अगर गैप अप होने के बाद में भी ये शॉर्ट कवर हुए, हम ऊपर से नीचे आ गए, फिर भले हमने लो नहीं तोड़ा बट हमको ऊपर से बार बार रिजेक्शन मिल ही रहा था। आप ऊपर के एरिया में विक्स चेक करोगे ना, तो हमें देखो ये सपोर्ट लिया, मैं अभी यहाँ पे आ रहा हूँ कि हमने ये सपोर्ट यहाँ से लिया था, ब्रेक नहीं हुआ बट हमने एक बार रिजेक्शन लिया वहाँ से जहाँ पे अभी कैंडल है, फिर हमने दूसरी बार रिजेक्शन, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, एंड देन फाइनली हमने सपोर्ट भी जाते जाते ब्रेक कर दिया। ये एक बहुत नेगेटिव बात थी हमारे लिए। यूजुअली ऐसा होना नहीं चाहिए था, लोअर लो ब्रेक करना चाहिए था, बट वो भी दिखा नहीं। वो क्यों नहीं दिखा? क्योंकि किसने लॉन्ग ही नहीं किया, किसने शॉर्ट ही नहीं किया, किसने ट्रेड ही नहीं किया आज ज़्यादा। कुछ विदाउट वॉल्यूम आज ट्रेडिंग हुआ है बैंक निफ्टी में, ठीक है। एंड इसके विपरीत निफ्टी पूरा उल्टा चला है, निफ्टी लोअर लो बनाता गया है क्योंकि उसमें अच्छे खासे ट्रेडर्स थे। तो फाइनली 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में इसने ब्रेकडाउन दिया। अब कल क्या करना है? 38,830 के नीचे आता है तो हम लोग सीधा सीधा 38,600 एंड 640 आसपास की एरिया हम देखेंगे। अब शायद मैं इस एरिया में इसको नीचे करता हूँ ये टाइम पे मेरे ख्याल से, ठीक है ना। ये हमारी रेंज बन जाती है पूरी। 640 क्रॉस करेंगे ना हम लोग, तब फिर और हम नीचे आ जाएंगे, ओके। तो सिर्फ साइकोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स भी नहीं थे, लॉन्ग भी नहीं थे, तो हुआ ही नहीं ना। बैंक निफ्टी में कुछ मूव ही नहीं आया और इंट्राडे में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था। यहाँ पे हम शायद थोड़े से लेवल्स एडजस्ट करूँगा अभी मैं। क्या यार, ओके, बहुत कुछ सिखाया होगा मैंने यहाँ पे, मैं खुद भूल गया अभी वीडियो बनाने के टाइम पे, क्योंकि मेरा कुछ भी प्री रिटन नहीं होता है, मैं सारा लाइव करता हूँ आपके सामने। तो मुझे पता भी नहीं होता है मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, बस जो दिखता है वो सीधा सीधा बोलते जाता हूँ। इसलिए मेरा एनालिसिस वीडियो थोड़े लेंदी होते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ। खैर वो सब तो ठीक है। अभी देख रहे हैं हम 800 के ऊपर जाता है तो हमारा पहला टारगेट 900 बनेगा, सॉरी 870 के ऊपर जाता है तो पहला टारगेट 900 बनेगा, बट वो सब हमारे शॉर्ट्स के एरिया हैं। आखिरी 15 मिनट में अगर इसको ऊपर जाना था ना, जैसा इसने पहले पूरे दिन भर में दिखाया, लो ब्रेक नहीं कर रहा था, फिर थोड़ा थोड़ा हाई जा रहा था, बट एंड के आधे घंटे में उसने लो भी ब्रेक किया और हाई कभी गया नहीं रिटेस्ट करने। तो हमारे लिए 830 का एरिया जो अभी मार्क हुआ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद में जो हाई है 880 का एरिया, हम 830 पे शॉर्ट करेंगे, पॉसिबल हुआ तो 880 पे शॉर्ट कवर कर देंगे। थोड़ा वेट करेंगे, अगर वेट करना है तो 900 तक हम वेट कर सकते हैं, या फिर 900 को छू के जब 880 ब्रेक करता है तब हम शॉर्ट करेंगे। ये हमारे लिए कल का सेटअप था कि अगर 8 फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है 900 के ऊपर एंड देन 880 के नीचे आता है तो हम शॉर्ट कर देंगे। आइदरवाइज 830 के नीचे अगर चला आता है डायरेक्टली तो भी शॉर्ट कर देंगे। बाइंग में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ऊपर की रेंज बहुत छोटी है, ठीक है। और उसके बाद में जब यहाँ से नीचे आएगा तो हम जो आज का डे लो है वहाँ पे एक बार टेस्ट करेंगे एरिया, ओके, 640 650 के आसपास में। मतलब हम 830 से 650 की एरिया, मतलब ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स हम ले सकते हैं 830 से अगर शॉर्ट करते हैं तो। और इसके बाद फिर से एक रीटेस्ट होगा 640 से, हम 780 की एरिया में रीटेस्ट करके फिर हम स्लो एंड स्टेडीली नीचे आ जाएंगे। हमारा एक हार्मोनिक लेवल था 38,500 एक वो, एंड देन 38,160, ये दो लेवल पे हम एक बार रीटेस्ट करेंगे, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर, एंड देन अगर कंटिन्यू करते हैं 38,160 के नीचे अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो आप समझ जाना कि ये ट्रेंड रिवर्स हो चुका है
और इसके बाद हम 30,000 29,000 के आसपास की एरियाज़ में ट्रेड करेंगे आने वाले टाइम में। आई गेस यही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई थी, ठीक है। ऊपर जाता है तो मैं बाइंग में इंटरेस्ट नहीं हूँ, यहाँ से कहीं भी चला जाए इंटरेस्ट नहीं है बाइंग के लिए, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपको करना है आप लोग कर सकते हो, मैं ऊपर की एरिया से दोबारा से इसको शॉर्ट करूँगा, वो हमको परवड़ेगा। अभी के हिसाब से इंट्राडे में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा ब्रेकडाउन मिला है, सब कुछ मिला है, ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग मिली है, बहुत बहुत कम बार ऐसा हुआ है। तो इस केस में 36,000 38,600 होल्ड होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये होल्ड नहीं होता है ना, तो आप समझ जाओ कि हम वीकनेस का पहला साइन देख रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग का पहला साइन हम देख रहे हैं 38,600 के नीचे से, ठीक है। यहाँ पे मैंने यही चीज़ डिस्कस की थी। अब और क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, हाँ शायद बीच में इस समय पे शायद बारिश भी आ गई थी बहुत ज़्यादा, तो वो भी मैंने बोला था यार ये मेरे वीडियो के टाइम ही बारिश क्यों आती है। खैर इट इज़ ओके। देन हम नीचे के एरियाज़ के लिए कुछ बात कर रहे थे, बट ये बारिश आ गई तो इसलिए देखो कर्सर हिल नहीं रहा है, फिर मैंने विंडो बंद करके आ गया और हम वापस से आ गए। इसके बाद शायद हम निफ्टी के लिए बात करते हैं, राइट, परफेक्ट, बराबर है एकदम। निफ्टी में हम देख रहे थे कि जो, रुकिएगा ज़रा, उसको पहले करने दीजिए जो कर रहा है मेरा कर्सर, आई मीन टू से, हाँ, निफ्टी ने हाई लगाया, हाई लगाया, हाई लगाया, हाई लगाया, हाई लगाया, और ये हाई कभी निफ्टी ने ब्रेक ही नहीं किया, उल्टा लो लगाया, ब्रेक किया, फिर से लो लगाया, ब्रेक किया, एंड फिर नया लो, एंड में जाते जाते वो लो भी ब्रेक करने का ट्राई कर रहा था। तो इसका मतलब अब निफ्टी में क्या हो गया कि 630 के नीचे, ठीक है, कोई भी एरिया निफ्टी में 630 के नीचे, क्योंकि निफ्टी वीक है तो हम हायर सपोर्ट पे ना लेके हम लोअर वाले सपोर्ट पे आ जाएंगे, विच इज़ 17,459। 630 के नीचे हम 17,459 की एरिया में आ जाएंगे। हम 17,550 पे होल्ड नहीं करेंगे। रीज़न है कि निफ्टी आज पूरे दिन में वीकनेस दिखाया, तो कल के दिन में वो इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिखाना चाहिए, ओके। ये मुझे निफ्टी में मुझे ये टाइम पे ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे शेयर किया था, ठीक है। तो ओवरऑल व्यू के हिसाब से अगर 17,459 या 450 का एरिया ब्रेक होता है तो हम 13,000 आ जाएंगे। क्यों आएंगे, कहाँ से आएंगे, वो मैं आपको सब चीज़ें बाद में बताऊँगा किसी दिन आराम से बैठ के। आई मीन ये वीडियो में बताई हुई है ऑलरेडी 1-2 बार, लेकिन ठीक है। और ऊपर जाता है तो जाने देना है, हम 17,788 जो एक हार्मोनिक रिजेक्शन लेवल है, फिर हम वहाँ पे एक बार देखेंगे शॉर्ट करने का, लेकिन ऊपर के लिए हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर के लिए हमारे पास में मार्जिन बहुत कम है, नीचे के लिए मार्जिन हमारे पास में बहुत 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 ज़्यादा मार्जिन है, ठीक है। तो ज़्यादा प्रेफर्ड हम नीचे की एरिया के लिए जाएंगे, ना कि ऊपर की एरिया के लिए। ऊपर ब्रेकआउट होता है तो जाने देना है, इंटरेस्ट नहीं है, ऊपर की एरिया से फिर से शॉर्ट करेंगे, बट ब्रेकआउट होगा नहीं। 17,630 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 14,559 एक ही टारगेट बनेगा, 550 के आसपास ये होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये इंट्राडे रेजिस्टेंस है, ना कि मेरा हार्मोनिक रेजिस्टेंस था। तो उस हिसाब से हम सीधा नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और ऊपर की ट्रेंड लाइन 2 तरीके की है, एक थोड़ा विग कैच करके मेरी एरिया में आता है, अगर बॉडी कैच करते हैं तो थोड़ा 17,700 पे आता है, जो कि आज का हाई लगा था। इतना सा बात हुआ था यहाँ पे। और उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया था, शायद मैं यहाँ पे मेरे ख्याल से ना यूएस फ्यूचर देख रहा हूँ या एसजीएस निफ्टी देख रहा हूँ मैं, क्योंकि एसजीएस निफ्टी का एक टारगेट हमने दिया था, टेलीग्राम पे मैंने डाला था कि 17,820 एक हार्मोनिक रिजेक्शन है, और हम वो समय पे 17,768 पे थे,
ठीक है, जब मैंने ये टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। और अब हम 778 से 697 मतलब ऑलमोस्ट हम 100 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स नीचे हैं। हमने यहाँ से पॉइंट्स भी काउंट किए हैं वीडियो में, 88 पॉइंट्स कुछ समथिंग थे नीचे हम लोग, बराबर है। एंड हमें उम्मीद ये थी कि हम यहाँ से नीचे आ जाएंगे 448 की एरिया में। पहले 630 का एरिया जो है SGS निफ्टी 650 का एरिया वो तोड़ना चाहिए, एंड देन हम नीचे आते जाएंगे। तो आप देखो SGS निफ्टी में कुछ यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि हर एक डिप बाय होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि रेजिस्टेंस सेल हुआ है, ठीक है, ये देखो रेजिस्टेंस पकड़ा। पहली बार ऐसा हुआ है कि रेजिस्टेंस से हमको सेलिंग मिली है, वरना पीछे जो मैंने वीडियो में बताया वो हर एक डिप बाय हो रहा था, नीचे आया बाय हो गया। पहली बार देखो इधर भी बाय हुआ है, पहली बार हम देख रहे हैं। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है जो कि 658 है, फिर भी मैंने इसको 650 पकड़ा था, वो टाइम पे हम 17,696 हैं। और अब जब मैं ये वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय पे हम 17,652 का लो लगा के आई है, ठीक है, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब रिकॉर्ड करते टाइम भी मैंने बोला था कि ये ब्रेक कर देगा 695 का एरिया, और अब हम 652 का लो लगा के आए हैं। तो जैसे ही 650 ब्रेक करेगा हम बहुत नीचे आ जाएंगे। US फ्यूचर की बात करें तो शुरू में उसने डे स्टार्ट में जो मैंने दिखाया था कि इतना बड़ा रिजेक्शन दे दिया है US फ्यूचर ने, अचानक से क्या हो गया, तो रिजेक्शन, फिर एक सपोर्ट लिया, वहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन बनाई, फिर एक हाई को चेक किया, फिर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया, नया हाई बनाया। अब उसका काम नहीं बनता था, उसका काम बनता था कि ये सपोर्ट होल्ड करे, ठीक है ना। जब हम हाई देखते हैं, लो देखते हैं, ठीक है, ये लो पकड़ा, फिर ये हाई रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट अच्छा है, फिर आपने ब्रेकआउट दिया, फिर पहला आपका वीकनेस आया कि आपने ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पे हमको थोड़ा वीकनेस, फिर लोअर हाई आपने लगाना स्टार्ट कर दिया। हाई देखो कभी भी लगा नहीं है, तो ये आप वीकनेस दिखा रहे हो, प्लस आपने लो तोड़ दिया, पहला वीकनेस। दूसरा वीकनेस कि आपने पुराना लो तोड़ दिया, एक हाई बनाया, एंड आपने हायर हाई बना के अभी आप जो हो वो नीचे वाला लो जो प्राइस 33,443 पे चल रहा है, आप वो भी ब्रेक कर दोगे। ये मैंने वीडियो में बताया था कि आप ये लो भी अभी डेली अभी चालू, शायद इसमें भी लो तोड़ के आप रिटेस्ट करोगे, एंड देन आप नीचे गो थ्रू करोगे, ऐसा मैंने वीडियो में बताया था, ठीक है। उसको मैंने अभी ये टाइम पे मैं लो मार्क कर रहा हूँ मैग्नेट उठा के, ताकि कुछ गलती ना हो। शायद मैग्नेट उठाऊँगा कि नहीं, हाँ मैग्नेट लिया है मैंने, एक मिनट चेक कर लेते हैं मैं मैग्नेट ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। इधर कुछ तो हुआ है, शायद यहाँ पे बारिश थी, और यहाँ पे मैं कह रहा था कि लो ब्रेक होगा। अब देखिए आप, इसमें भी लो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब मैंने मैग्नेट उठाऊँगा कि नहीं उठाता हूँ, एक मिनट चेक करेंगे, ठीक है। लो ब्रेक होगा तो हम सीधा 33,015 की एरिया में आ जाएंगे, ये मैंने यहाँ पे बताया था। और यहाँ पे अगर मैं एक फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ तो हम रैंडमली, मैंने 33,015 का एरिया मार्क किया है, तो उस हिसाब से फिबोनाची का 33,076 का एरिया आता है। ये रैंडम फिबोनाची है, नॉर्मल मतलब रैंडम स्विंग काउंट किया है, और ये स्विंग काउंट करते करते हमने लो ब्रेक कर दिया, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम लो ब्रेक करके अब इसके नीचे हम फॉलो थ्रू में जाने वाले हैं। तो ये मैंने फिर मैग्नेट उठाया, लो मार्क किया, डॉट उसी लो पे 429 का आप ऊपर देखो लो लगा हुआ है इस टाइम पे, और अभी भी लगाया 33,429। तो जैसे ही 429 का लो ब्रेक होगा, एक बार रीटेस्ट होगा, एंड देन हम दोबारा से नीचे कैरी फॉरवर्ड चलते जाएंगे। तो टारगेट मैंने सिंपल बता दिया था उसी समय पे कि 33,015 है, लेकिन आप भले 70 पकड़िए, क्या कहते हैं इसको, फिबोनाची का टारगेट है वो, ठीक है। 427 हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, 429 का वेट था, 427 लग गया। अब हम यहाँ से नीचे आने वाले हैं, वरना हमें ऐसे लो ब्रेक नहीं करना चाहिए था। तो ये हुआ है, तो ये वीकनेस है, हम यहाँ से लो नीचे आ जाएंगे। नेस्डैक की बात करते हैं तो मैंने कल एक चैनल बनाया था, उसने चैनल के ऊपर गया एंड देन पूरा अंदर आ गया, ठीक है। पहले भी ऐसा कर चुका है, आज भी उसने ओपनिंग पूरा ऊपर दिया था, अब चैनल के नीचे है। स्लो एंड स्टेडीली हम नेस्डैक में 12,583 या 500 का एरिया पकड़े, वो आ जाएंगे सीधा सीधा। मुझे को बीच के लेवल से मतलब नहीं है, 13,070 12,500 भी आ जाएंगे हम नेस्डैक में,
ठीक है। डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। अगर आपको इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है और डॉलर वीक आपको करना है, ठीक है, तो आप इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट है आप उसमें डबल बॉटम नहीं बना सकते हो। जो आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम आप देख रहे हो 104.645 की मेरा मार्किंग है, आप उस पर डबल बॉटम बना के चल रहे हो। और आपने जब ये डेटा CPI डेटा जो भी डेटा था वो आपने जब अनाउंस किया तो हम 106 से सीधा 104.645 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ गए थे और हमने यहाँ से सपोर्ट उठाया था, जो मैंने कल के वीडियो में बताया था। सपोर्ट उठा के हमने रैली ऊपर की तरफ दी, फिर दोबारा हम नीचे आ रहे हैं और उसी सपोर्ट से हम अभी ऊपर बढ़ रहे हैं, विच मीन्स कि मेरा 119.3 का टारगेट आएगा। और वो टारगेट आने से आपका मार्केट, सबका मार्केट कहाँ जाएगा वो आप लोग जानोगे, ठीक है, टाइम आने पे। वही चीज़ मैं मेरे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल आज की डेट में 3% का मूव दे चुका है। क्रूड ऑयल नीचे से 3% है। अब 105 की लेवल हम बहुत जल्द देखने वाले हैं और ये ब्रेक होते ही हम 1030 एंड 1067 का एरिया हम देखेंगे। 3% मूव मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये रहा, मैंने क्रूड ऑयल इंडियन में ओपन किया है 7540 पे। ये मुझे दिखा रहा है कि 17 मिनट्स बाकी हैं। 7526 पे मैं हूँ और हाई लगा है 7551 का इंट्राडे में, ओके। और 3% अप है। हम नीचे से बस यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम सीधा 8400, 8800, 9600 ये मैंने मार्किंग कर दिए थे एंड 10,000 का एरिया। यहाँ पे मैंने यही चीज़ बताई थी कि यहाँ से हम रिवर्सल ले रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट जोन है रिवर्सल का। अगर हम यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चलते हैं तो हम बहुत अच्छे से ऊपर चलेंगे। ये रहा इसमें ब्रेकआउट का, हम एक क्या कहते हैं, ये हमने राइजिंग वेज देखा, यहाँ पे हमने फॉलिंग वेज देखा। राइजिंग वेज ने ब्रेकडाउन दिया, फॉलिंग वेज ब्रेकआउट देगा। हम ऊपर 9600 की एरिया में बहुत जल्द चले जाएंगे। आपके लिए यहाँ पे 1000 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है एंड ऊपर आपके पास में जाने के लिए 1000 पॉइंट्स है। इतना मैंने यहाँ पे बताया था। अब ट्रेड लेना नहीं लेना वो आपकी इच्छा है, ठीक है। हम 8000, 8400, 8800 एंड 9600 एंड टाइम पड़ा तो 10,000 एंड अबव 12,000, 16,000, 160 के एरिया में हम जाने वाले हैं। यहाँ से हम सपोर्ट लेते हैं तो 3% हम आज ही हो चुके हैं, जबकि कुछ काम नहीं था। क्रिप्टो की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत पहले मैंने एक लेवल दिया था क्रिप्टो में कि 24 से 26,000 का एक हमारा रिजेक्शन जोन बनेगा और हम 24,918 जो आज का हाई लगा है वहाँ से नीचे आ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली हाई लग चुका है, हम यहाँ से नीचे आने चाहिए और नीचे हम सीधा जो मैंने लेवल मार्क किया है 10,760 का, नीचे आप लेवल देख सकते हो, हम सीधा सीधा वो लेवल पे आ जाएंगे। आपको मानो नहीं मानो हम वो लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। 10,760 की एरिया में। और आज का हाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अभी क्लोजिंग नीचे देने वाले हैं और जब मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ इस चीज़ को, हम ऑलरेडी 100-150 पॉइंट यहाँ से नीचे हैं, ओके। और भी कोई आपको क्रिप्टो का चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, मैं वो भी एनालाइज करके आपको दे दूँगा। अब हम दोबारा से आते हैं हमारे ग्लोबल इंडेक्स में। तो हम क्या देख रहे हैं, नेस्डैक नीचे आना स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि हमने बताया था पहले मैंने वीडियो में। मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा था यहाँ पे, पता नहीं क्यों। हाँ, ये चैनल पैटर्न के ऊपर है और जब भी इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो दोबारा नीचे आता है। इस बार भी ये यही सेम करेगा, ऊपर गया था अब नीचे की क्लोजिंग देगा तो हम सीधा 12,500 एंड 12,000 का एरिया देखेंगे, बट वो मैं टारगेट आपको अभी नहीं दूंगा। फिर मैंने उसको रिवर्स कर दिया कि वो टारगेट अभी नहीं देंगे, बट अगर हम यहाँ पे हार्मोनिक्स लगाते हैं तो हम 12,000 एंड टाइम पड़ा तो हम और भी लोअर एरियाज़ देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो राइजिंग वेज पैटर्न है, इसका ब्रेकडाउन होगा तो क्या हाल होगा वो आपको पता है।
और हम बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में है 1.618 एंड 0.5 के बीच में। यहाँ से फॉल आएगा तो वो देखो 12,652, और मेरा जो मार्किंग एरिया है वो 12,598 का है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर। एंड 12,035 जो मैं आपको एरिया बता रहा था, यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया तो हम 11,000 एंड नीचे की तरफ में 10,000 एंड 9,300, ये दो एरिया हम नेस्डैक में देखने वाले हैं। अब मैंने उसको टाइम फ्रेम स्विच किया, वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। वो इसलिए किया ताकि मुझे नीचे के कुछ सपोर्ट दिखाई दे कि कहाँ पे नीचे सपोर्ट है उसमें। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, कोविड के पहले का जो फॉल था फरवरी 2020 में हमने लॉकडाउन लगाया था, उस टाइम पे कोविड हुआ था, तो ये वाला एरिया था 9,736 का। हमने ये एरिया रीटेस्ट करना ही करना है, आप चाहे मानो चाहे मत मानो, ठीक है। हम ये एरिया रीटेस्ट करेंगे ही करेंगे, और पिछली बार भी फॉल आया, ये बार भी फॉल आया, तो हम देखो ऑलमोस्ट वो जो ब्रेकआउट की लेवल था उसके भी नीचे है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ हम ब्रेकआउट के नीचे जाएंगे, ठीक है, मैं वहाँ पे रोक रहा हूँ अपने आप को। 9,700, 10,300 ये हमारा बाइंग का जोन बनेगा नेस्डैक में। बट अभी के लिए बिल्कुल बाइंग नहीं करना है, क्योंकि ये वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन होगा तो बहुत ख़तरनाक होता है। और अगर हम ऊपर से, ये थोड़ा गलत फिब लग गया था, फिर मैं ये फिब डिलीट करता हूँ। अगर हम रैली काउंट करते हैं नीचे से तो ऊपर की, तो उस एरिया में जो हमारा सपोर्ट जोन बनता है हम उसे भी मार्क कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 0.618 का एरिया हमारा 10,500 ही है, जो मैं बता रहा हूँ 10,300 एंड 9,700, ये पूरा जोन। हो सकता है हम ज़्यादा पुल बैक दे दें, क्योंकि नेस्डैक की वैसी आदत है, ज़्यादा पुल बैक देंगे तो 8,000 7,000 के एरिया के आसपास में 8,600 के आसपास हम आ सकते हैं। ओके, अगर हम कुछ टेक शेयर्स की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे कोशिश किया था कि मैं इंडिया के जो आईटी सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं, जैसे HCL टेक हो गया, मैंने सोचा था यहाँ पे लेवल देता हूँ, बट आई गेस शायद मेरा नेट स्लो था तो हम चल नहीं पाए थे। बट अगर आपको कोई भी वीडियो, कोई भी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको वो एनालिसिस मिल जाएगा। कमेंट कीजिए तब मिल जाएगा। और 962 पे है, आई गेस मैंने इसका कुछ एनालिसिस नहीं किया था, राइट। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है आईटी स्टॉक्स बाइंग में अभी के लिए। थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कुछ बता रहा रहूँगा। आपका रिलायंस, राइट, रिलायंस 1500 आ जाएगा। किस किस को इसके ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट करना, रिलायंस रिलायंस लिख के ठीक है। SGS निफ्टी मीनवाइल जब हम थे तो ब्रेकडाउन दे दिया था उसने, एंड हमने ये चीज़ नोटिस कर ली थी मैंने, और तब मैंने कहा था कि 686 पे है, 650 तोड़ेगा तो बहुत अच्छा फॉल कर देगा, सीधा सीधा 270 की एरिया में आ जाएगा। ओके, तो इसने फॉल तो दे दिया है, US टेक भी फॉल दे रहा है यहाँ से, और डॉलर इंडेक्स भी ऊपर बढ़ रहा है इस एरिया में। तो सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से चल रही है हमारे लिए इस वाले एरिया में जो कि हम बात कर रहे हैं। क्रूड ऑयल भी ऊपर जाएगा अब यहाँ से दोबारा से, वो भी हम डिस्कस कर रहे थे कि 99 क्रॉस करेगा तो 103 एंड 105 हम कल परसों तरसों ही देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हम इतना बहुत मतलब क्विक, थोड़ा फास्ट आ जाएगा सब चीज़ें, ठीक है। और कुछ बता रहा था, शुड आई मेक दिस वीडियो, बट हाँ किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है तो किसने कमेंट ही नहीं किया, ठीक है। थोड़ा सा मैं मस्ती कर रहा था आप लोगों के साथ में वो टाइम पे। US ऑयल हम देख रहे हैं 98 से ओपन हुआ, 99 गया, 3% अप है, बहुत अच्छी बात है ये वाली हमारे लिए। तो ओवर एंड ऑल हमारे लिए सिनेरियोज नेगेटिव साइड ज़्यादा है, ठीक है। बस यही चीज़ थी। आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, कमेंट में कुछ और पूछना है वो बताइए, वॉइस ओवर कैसा लगा वो भी बताइए। ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की है। थैंक यू।